किसी पौधे को दिया ना तो ये हरा भरा वाला जो भाग है ना, जिसको वानस्पतिक वृद्धि बोलते हैं, इसकी वृद्धि होती है हरा हरा। जैसे आपने बरसीम में देखा होगा, चारे में देखा होगा कि आप जरा सा डालोगे ना तो वो 7-8 दिन में खूब जल्दी ग्रोथ कर लेता है वो, है ना। तो यूरिया का केवल यही काम है। फिर क्या आता है डीएपी। डीएपी में दो चीज़ें मिलती हैं, नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस क्या करता है, वो जड़ों की वृद्धि करता है ना। तो उससे भी काम नहीं चलता। अगर आप दो चीज़ डालोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अब 3 NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो ये 3 वाले मार्केट में उपलब्ध हैं। 3 डालेंगे तो सबसे बेस्ट है। लेकिन हम 3 वाले क्यों डालें जब हमारे पास 11 वाला तत्व मौजूद है? तो वो महंगा बहुत पड़ता है। वो 1800 की, 2000 की, 3000 की, कितने की वो थैलियाँ वो पड़ती हैं। यूरिया की खाद वगैरह देखो आप, बहुत महंगी पड़ती है। और ये देखो आप, ये आपके घर में है, आप जो है वैसे ये आप 1 कुंटल 1000 रुपये का है ये खाद। तो पहले जब खेती होती थी इन सब चीज़ों से तो फसल बहुत कम आती थी। बाद में ये विदेशी चीज़ें आ गई तो फसल की संख्या मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी। हाँ, पैदावार में ऐसे किया जाएगा तो फसल तो कम ही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी मैडम। क्या है कि ये जो है ना, अब जमीन में क्या है, अपन ने खाद डाला है यूरिया और डीएपी, उसके कारण से जमीन में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसमें 11 तत्व है। ये हमने एक बार डाला, फिर नेक्स्ट ईयर डाला, 2-3 बार जब डाला ना, जब ज़मीन में पूर्ति हो गई इस चीज़ की, तो फिर ये भी तो रिटर्न करेगा, ये पौधों को देगा, फिर जैसे ग्रोथ होगी। ऐसा अभी ज़मीन में कुछ नहीं है। ये पहली बार डालते हैं, पहली बार सोचें कि हमको बराबर मिले, तो वो नहीं मिलेगी। शुरू 2-3 बार तो अपन को ये डालना ही पड़ेंगे। और ये सस्ता भी अगर खेती कर रहे हैं तो जमीन को कितनी बार रेस्ट कराना पड़ेगा फसल से? अगर जैसे ये अगर डालें तो मतलब खाली छोड़ना पड़ेगा। हाँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्लानिंग ही अपन को ऐसी करना है कि भैया हर फसल में हमको ये डालना है, शामिल ही करना है हमको। अब एक साल में यदि हमने 2 सीजन की फसल ली और एक बार में हमने 6 कुंटल डाला, तो साल भर में हमने 12 कुंटल डाल दिया उसमें वो खाद। अब ये 12 कुंटल मतलब 11 तक तो उसमें मौजूद हो गए। अब वो ये जाएंगे कहाँ? ये तो फिर रिजल्ट देंगे ना, पैदावार बढ़ाएंगे ये। और इसके बाद भी आपको बताएं कि ये तो खैर पर ठीक है, इसमें तो अपन को ये एक्सरसाइज करनी है थोड़ा सा। जैसे गौमूत्र की बात करूँगा, लोग गौमूत्र का भी प्रयोग कर रहे हैं, और वो गौमूत्र में जो है ना काफ़ी मतलब जितने इसमें तत्व है ना उतने ही उसमें, बस ये है कि वो लिक्विड फॉर्म में। और अगर प्राइस की बात करें तो एक कोई प्राइम गोल्ड या कोई भी टॉनिक अपन लेके आते हैं मार्केट से, 600-700 रुपये 1 लीटर की बोतल आती है, 600-700 रुपये की। और वो हमारे घर में वैसे ही हो रहा है। उसकी 10 रुपये भी प्राइस नहीं है उसकी, लेकिन यहाँ के जो लोग समझदार हैं वो 20-20 रुपये लीटर में दे रहे हैं। और उसका डोज ये रहता है कि जैसे गेहूं की फसल है तो 2.5 से 3 लीटर एक पंप में, 15 लीटर का पंप है, तो 2-2.5 लीटर आप बढ़िया उसको पानी में बढ़िया घोलें और डालें। तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये 2 चीज़ों से हमारी खेती की कंडीशन बिल्कुल सुधर जाएगी। सर लिक्विड ज़्यादा असर करता होगा एकदम से? दोनों चीज़ें बराबर चाहिए। हाँ, दोनों चीज़ें नहीं, बराबर नहीं चाहिए। उसमें क्या है कि पत्तियों पे जाएगा वो चीज़ें, ये जड़ों में जाएगा पूरा। ऐसा लेने का तरीका है। वो पौधा जो है ना जड़ से भी ले सकता है दवा को और पत्तियों से भी ले सकता है। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं कि जब हम खड़ी फसल पे डालते हैं ऊपर से स्प्रे करते हैं, लेकिन कॉस्ट दोनों की कम है। पशुधन बहुत जरूरी है तो उसके लिए पशु है ना सर, मतलब इसको हर वर्ष डालना पड़ेगा? हर वर्ष। और सर वैसे आप ये देखो कि हमने जो 6 कुंटल ही तो दिया उसको, और 6 कुंटल दूसरी फसल को दिया। हमको ये ध्यान रखना है कि ये फसल कौन सी है, दाल वाली फसल है कि अनाज वाली फसल है। इनका थोड़ा सा मात्रा में अलग पड़ता है। जैसे अनाज वाली फसल है उसमें थोड़ा सा जो है ज़्यादा हो जाएगा, दाल वाली फसल है उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि दाल वाली तो आपने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया होते हैं उसमें, तो वो वैसे ही क्या है, नाइट्रोजन वैसे ही जमीन में बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। अगर सब्जियों वाले में डालें तो जहाँ सब्जियों वाले ही किसान हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा लेते हैं। क्या है कि जो पौधे ऐसे हैं जिनको सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे आपने सुना होगा बोरोन, जिंक है ना, और आयरन, तो ये सब चीज़ें क्या है सूक्ष्म में आती हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना, ये ज़्यादा मात्रा में लगती है। ऑक्सीजन अपन लेते हैं ना 24 घंटे चल ही तो रहा है अपना, है ना। तो ऐसे ही हाइड्रोजन, पानी पर्याप्त देते हैं अपन तो उससे हाइड्रोजन मिल जाता है।
कार्बन जो जमीन में पत्तियां वत्ती सड़ती है उससे कार्बन मिला, तो ये ज़्यादा लगते हैं। जो कम लगने वाली जो चीज़ें हैं ना वो यही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि जैसे वो अपने क्षेत्र में यहाँ क्या होता है, मक्का होने लगा है, मक्का के बाद इस सीजन में गेहूं करने लगे उस खेत में, तो मक्के को सबसे अच्छा क्या पसंद है, जिंक। वो पूरी जिंक को खींच लेता है वो, और नेक्स्ट जब हम उसमें मक्का वो लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो पैदावार घट जाती है, पैदावार नहीं मिलती। किसान भाई कहते हैं कि साहब वो मक्का लगाई थी और इस बार गेहूं में अच्छी पैदावार नहीं मिली। वो कारण क्या है, जिंक पूरा खींच लिया उसने। नाइट यूरिया तो दे रहे हो, DAP भी दे रहे हो, लेकिन जो बाकी की जो 12-13 है वो कहाँ से मिलेंगे। और इसमें एक चीज़ और बताऊँ, जो वर्मी कंपोस्ट है ना, यदि आप ये ग्राफ्टिंग करते हैं, इसमें कहीं बूटी बांधते हैं ना, इसमें पौधे तैयार करते हैं ना पौधे से, और थोड़ा सा अगर वर्मी कंपोस्ट अगर लगा दो आप, ये छाल को निकाल के और पन्नी बांध दो, ये 15-20 दिन में जड़ निकाल देगा यहाँ से। अगर आपने केवल मिट्टी लगाई ना तो जड़ नहीं निकलेगी। वर्मी कंपोस्ट में एंजाइम, जो आपने सुना होगा, एंजाइम भी होते हैं, एंजाइम होता कम है, लगते हैं, लेकिन बहुत मतलब उनकी जो क्रिया करते हैं ना वो बहुत अच्छी वो करते हैं। तो वो एंजाइम वगैरह भी सब इसमें होते हैं। तो खाद से बहुत अच्छी खाद मानी जाती है। बस ये है कि आप लोग करेंगे तो सही रहेगा। अब घर पे जाके थोड़ी बात करना पेरेंट्स से, जब आप ये सीख के आए। बाकी का आपके पेरेंट्स वगैरह सब जुड़े होंगे वैसे KVK से। हमारे कम से कम 6-7 हज़ार के साथ जुड़ा हुआ है हमसे। तो आप बताओगे ना कि इसको उगा के अपन बगल कर वाले सकते हैं, अपन तो और बढ़ाते जाएंगे। पौधे लगा के इनको यूज कर देंगे। इसमें जो डोज है, एक गमले में 250-300 ग्राम से ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि वो फिर वेस्ट जाता है। हम भी हैं भाई, 4 रोटी की भूख है, 8 रोटी खा लेंगे, शरीर में तो उतना ही लगना है ना। तो आप इस डोज का ध्यान रखें, बाकी कुछ नहीं। 3 महीने 4 महीने अपने घर पे लगा सकते हैं, छत पे लगा सकते हैं। अभी कभी किसी के पास टाइम मिले, आप KVK आओ, तो नर्सरी पे जब चर्चा करेंगे ना, नर्सरी मैनेजमेंट पे, तो हम आपको बताएं कि जो नर्सरी से हमारे जो ज़्यादा पौधे बचते हैं, हमने ऑर्गेनिक फार्म को भी बना रखा, किचन गार्डन पीछे ही, उसमें बैगन, टमाटर, गोभी, ब्रोकली सब है। सेलिंग करते हैं हम लोग। जो नहीं सेल हो पाए वो क्या करें, बोले अपने फार्म पे लगाओ, बढ़िया अपने स्टाफ को खिलाएंगे, बढ़िया। चार्ज उतना ही रखेंगे जो मार्केट में, चार्ज ज़्यादा नहीं, लेकिन क्या है कि हमारे को पौधे यूज़ हो जाएंगे, ज़मीन यूज़ हो जाएगी, और मेन चीज़ क्या है, शुद्ध चीज़ मिल जाएगी। अभी आपके यहाँ गोभी कहाँ से आती है, सब राधोगढ़ से आती है। आप राधोगढ़ में देखना कभी गर्मियों में कितनी दवाई डालते हैं, हर सीजन में दवा डालते हैं, और दवा वाला केमिकल फ्री सब्जी है ही नहीं, केमिकल सर वो मेरा क्वेश्चन था, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है वर्मी कंपोस्ट, तो मैग्नीशियम किस फसल के लिए सबसे अच्छा रहता है, मतलब किस फसल के लिए मैग्नीशियम चाहिए? मैग्नीशियम का देखो मैं बताऊं कि जो इसका मैग्नीशियम का अलग फंक्शन है। जैसे अपने शरीर में जैसे विटामिन A का अलग रोल है, विटामिन B का अलग रोल है, C का अलग है ना, E का अलग रोल है सबका। ऐसे ही क्या है कि जैसे आपने बात करी मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का जो क्लोरोफिल जो बनता है ना पौधों में, पत्तियों में, उसे थोड़ा सा वो डेवलप करता है। क्लोरोफिल तो मेन होता ही है, अगर वो पौधों में अगर नहीं हुई उसकी प्रोसेस सही बनने की, तो पत्तियों से भोजन बनता है शरीर पौधे का, तो वो वहाँ उसको वो प्रभावित करता है। तो मैग्नीशियम का वही रोल है। बाकी का जैसे बोरोन है, तो बोरोन का एक अलग रोल हो जाता है। बोरोन का क्या रोल है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी टमाटर लेके आए या टमाटर घर में हो रहा है, तो टमाटर फट जाता है, वो पका और हल्का सा फट गया वो, है ना, तो वो फटने की जो प्रॉब्लम आती है वो उसमें होती है। अनार में देखा होगा आपने, अनार फट गया, तो वो फटने की जो शिकायत आती है वो बोरोन की कमी से होता है। जिंक की मैंने बताया आपको कि जो भी अपने ग्रेमनी कुल के पौधे हैं, ग्रेमनी मतलब समझते होंगे आप, घास कुल। घास कुल मतलब जैसे गेहूँ है, आप गेहूँ है, आपका धान है ना, और मक्का हो गया, गन्ना हो गया, जिनकी पत्ती सक्रिय होती है बिल्कुल, ये सब आपको देखने में। धान का पेड़ देखा है आपने, पौधा देखा है ना, फिर आपने मक्के का भी देख लिया होगा, फिर गन्ने का भी देखा होगा, सबकी पत्ती एक जैसी होती है ना, सक्रिय। वो बाजरे की भी ऐसी, बाजरे की भी ऐसी होती है। तो ये क्या है कि ये सब ग्रेमनी फैमिली में आते हैं, है ना। तो ग्रेमनी वालों को क्या है, ये जिंक लगता ही लगता है। अगर धान में हमने अगर ये जिंक नहीं डाला तो धान में एक बीमारी आती है, खैरा बीमारी, और वो PSC के सब पेपरों में भी आती है कि धान की खैरा बीमारी किसके कारण होती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और खैरा मतलब जो
जो लोग पान खाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कत्था लगाते हैं, कत्था। हाँ सर, उसमें थोड़े से वो कत्था जैसे कलर का हो जाता हाँ, है पत्तियों पे। लाल लाल सा हो जाता है थोड़ा ऐसा। तो वो किसकी कमी से होता है? खैर जिंक खैरा की मतलब बीमारी होती कत्था। है। हाँ कत्था जैसे आपने देखा है, कत्था मतलब जो जो पानों पे लगाते हैं, हाँ, रेड रेड बस सर, ऐसा हो जाता है कलर ऐसा। उसको लेके जाओ। मैं तो याद कराने का एक तरीका इनको बता रहा हूँ कि उस चीज़ को आप कभी मत भूलना, चाहे वो परीक्षा है चाहे परीक्षा ना हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कभी भी पत्तियों पे अगर कत्थे रंग के धब्बे हैं, समझ लो जिंक की कमी। और जिंक खैरा जो होती है ना डिजीज़, वो उसी का कारण होती है, धान में स्पेशल। तो ऐसे ही क्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं। और जो माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ना, वो सब्जियों में बहुत लगते हैं, सब्जियों में आवश्यक होते हैं। इसलिए क्या है, जो लोग हमारे किसान भाई सब्जी लगाते हैं, उनके लिए तो बहुत शानदार चीज़ है। अभी आपको पता है गुना के आसपास जो गांव है ना, वो बहुत डिमांड करते हैं, बोले कि साहब हमको ये चाहिए। आप सब्जियां जिनके घर में अभी लग रही हैं, वो एक तो ये और एक गौमूत्र, इसकी व्यवस्था करके रखें। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि गौमूत्र जाते ही वो गेहूं की फसल पर डलवा दें, उसकी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस कुछ नहीं होती है, अपन को इकट्ठा करना है और 20-25 दिन का जब वो ठंडा हो जाए, बिल्कुल फ्रेश नहीं डालना, ताज़ा नहीं डालना है, वो पौधे बिल्कुल जल जाएंगे। हाँ, वो बिल्कुल जला देगा पौधा। याद रखना कि आपकी अगर दिमाग में आ रही है कि ये टॉनिक अच्छा है डालना है, तो आप उसको इकट्ठा करवाएं। इकट्ठा करवाने का जब 10-15 दिन का जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए ना, उसके बाद हमको वो 2 गिलास 4 गिलास एक पंप में डालना है, उस तरीके से स्प्रे करना है। और सर सब्जियों में उसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है? जैसे लगभग वही 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक चलेगा। अगर अपन थोड़ा सा आधा लीटर एक पाव ज़्यादा भी कर देना, 250 ग्राम ज़्यादा कर दें, ml कर दें, कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि वो वेस्टेज जाएगा। जैसे कोई दलहनी फसल है, मटर है, उस पर ज़्यादा लगता नहीं है, तो उसमें हम 1 से 1.5 लीटर एक पंप में भर के बढ़िया स्प्रे कर दें। हर 15 दिन में, हर 10 दिन में स्प्रे करो आप। उसका ये रहेगा, ना तो कभी कीड़ा दिखेगा आपको, ना कभी बीमारी दिखेगी, और बहुत शानदार चीज़ है वो। हमने गेहूं की फसल में तो उसका डोज कम बता दिया ना, 1 से 1.5 लीटर बताया। बाकी दूसरी सब्जी है, कोई बैगन है, गोभी है, कोई भी फसल है,